हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए हैं ये जाने हुए कि क्या कुछ काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसे हम NH248BB भी कहते हैं। और आज यही जानने के लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, ये दिखाने कि क्या कुछ काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, और ये जो जगह है ये है खिड़कीदौला, और ये जो रोड है जिसपे अभी आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं, तो ये है कनेक्टिविटी दी जाएगी जब आप वाटिका चौक से लेफ्ट लोगे, जो साउथर्न पेरिफेरल रोड है उससे, और यहाँ पर आपको दिया जाएगा इंटरचेंज। इसीलिए यहाँ पर आपको इतने सारे पिलर्स दिख रहे हैं, क्योंकि सामने ये जो एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। जी हाँ, NH8 भी जिसे कहते हैं हम। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जितने भी पिलर्स यहाँ पे बनाए जाने थे वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ से आज मैं आपको लेकर चलता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और हम और आप ये जानेंगे कि कितना कुछ काम और क्या कुछ काम चल रहा है इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता तो वो भी मैं आपको ब्रीफ करूँगा। चलो पहले मैं कनेक्ट होता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, खूबसूरत सा वेदर है, और इस खूबसूरत से वेदर में सामने ये जो दिख रहा है ये खूबसूरत सा एक्सप्रेसवे, जब आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से आएंगे तो आप इसी को होते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, और ये यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो तब ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है ये बन रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो अपने ये थोड़े से रूप रंग में भी आ गया है। जी हाँ, अगर आप देखो यहाँ पे तो, और बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। जब पिछली बार मैंने देखा था तो यहाँ पे तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था कि कैसा कुछ होने वाला है ना, लेकिन अब ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये पूरा फ्यूचर में दिखने वाला है। तो इस लिहाज से ये तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि यस, आने वाला फ्यूचर इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही खास है। और यही आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो ख़ास है फ्यूचर इस जगह पे आखिरकार चल क्या रहा है। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है L&T, और जिन्होंने यहाँ पे अपना स्लोगन लिखा है, नॉट जस्ट अ रोड बिल्डिंग अ नेशन। जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। जी हाँ, जिसकी टोटल जो लंबाई है वो है 27 किलोमीटर तकरीबन। और ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल होने वाला है। इसे हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, NH248BB भी कहते हैं। ये स्टार्ट होगा जो हरियाणा में, यानी कि गुरुग्राम में ये स्टार्ट होगा खिड़कीदौला टोल के पास से, और जाएगा महिपालपुर शिव मूर्ति तक। जी, इसका जो मेन पर्पस है इसे बनाए जाने का, जो रोड आपको मैंने दिखाया था दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, उस पे जो ट्रैफिक का जो लोड है उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, वो कहीं ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो उस पर है। और उसी ट्रैफिक को कम करने के लिए, उसी लोड को कम करने के लिए ये द्वारका एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया था। वीडियो है ना दोस्तों, ये होने वाला है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि इतने दिनों बाद और इतना सारा किलोमीटर कवर करना है। 27 किलोमीटर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि कमी है, बट क्या होता है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना, वहाँ पे 27 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि उस पर गाड़ी की रफ्तार आप सोच ही सकते हो कि क्या कुछ होगा, है ना। और उसके बाद इस पे सब कुछ दिखाना, आपको बताना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब इस पे ज़्यादा ट्रैवल टाइम लगने वाला है नहीं। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे सामने अगर आप देखोगे तो ये जो बनाया जा रहा है ये है आपका, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ताकि आप इस पे फ्यूचर में अगर आपको कनेक्ट होना है द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो ये है। जी हाँ, एंट्री पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये होने वाला है एक्सेस कंट्रोल, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक्सेस दिया जा रहा है इंटर करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में ये आपका रहा द्वारका एक्सप्रेसवे।
4 लेन ईस्ट साइड। टोटल कितने लेन का होने वाला है? 8 लेन का। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्चर जो है, ये जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो यहाँ पे ये जो चौराहा है, इस चौराहे से पहले था ये, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये चौराहे से आगे भी आ चुका है। और यहाँ पे टीम भी है जो काम कर रही है। लॉन्चर तो सेटअप है ही, आपको बहुत सारे सेगमेंट्स भी यहाँ पे दिखने वाले हैं। देखो 1, 2 और तीसरा यहाँ पे इस साइड में भी लग रहा है ना, ऊपर जाएगा वो भी कनेक्ट होने के लिए। और ये जो लॉन्चर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा पिछली बार, ये जो चौराहा है इससे इस तरफ था, आगे की तरफ था, लेकिन आज ये इस चौराहे को क्रॉस कर चुका है और आगे की तरफ निकल भी चुका है। अब वैसे पूरी तरीके से ना झलक दिखता है कि कैसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में ये द्वारका एक्सप्रेसवे और क्या कुछ दिखने वाला है। एक वक्त था जब इस पे सच में वाकई कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ मैं आपको बताता था कि ऐसा कुछ यहाँ पे बनने वाला है, लेकिन अब भी दिख रहा होगा कि फ्यूचर में क्या कुछ और कैसा कुछ होने वाला है। इस जगह पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक लॉन्चर यहाँ पे भी अब आपको दिखने वाला है। ये वही लॉन्चर है जो कि हमें पहले आगे मिला करता था। जी हाँ, और वो लॉन्चर अब आगे की तरफ आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट डाल रहे हैं जो कि 8 लेन का है, उसे तो ये लॉन्चर की मदद से डालते हैं, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो, इसका जो सेगमेंट है वो इसे क्रेन की मदद से सेटअप किया जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने लॉन्चर नहीं लगाया। और सामने अब ये देखोगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का ना, ये अब आपको दिखेगा कि किस तरीके से दिखने वाला है फ्यूचर में, उसकी पूरी झलक दिखती है। और ये लॉन्चर याद कीजिए जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक देखो कितना काम हुआ है कि दूर तक अगर जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी तो आपको दिखेगा कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये बन चुका है। ये देखो, तो ये अब आपको जो पूरा एलिवेटेड पार्ट है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो आपको दिखने वाला है। और दिख भी रहा होगा कि कैसा कुछ दिखने वाला है। तो एक पिलर पे ये 8 लेन का बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेस में। 4 लेन का ये जो सेगमेंट है वो है, और 2-2 लेन के इस पे ये जो विंग्स है वो ऐड किए जा रहे हैं ईस्ट साइड। तो ये बन जाता है 8 लेन का, 4 लेन ईस्ट साइड। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से जो सोना एलिवेटेड रोड है उसे भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो 6 लेन का है और ये 8 लेन का। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं सेक्टर 110। और सेक्टर 110 में जब मैंने पिछली बार देखा था तो यहाँ पर उस वक्त पे काम जो है चल रहा था, जो एक्स्ट्रा विंग्स ऐड करने हैं उसका, और ये पिलर का काम उस वक्त नहीं चल रहा था। लेकिन आज जितने भी इस पे पिलर्स ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले जो हमारा लॉन्चर लगा था वो इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहीं पे लगा था, सेक्टर 110 में, ठीक इसी जगह पे जहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ से जहाँ से ये विंग्स आपको पूरा ये जो एलिवेटेड पार्ट दिख रहा है, पूरा इसका जो रूप रंग जो आपको दिख रहा है ना, इसी जगह पे सबसे पहला लॉन्चर इंस्टॉल हुआ था। जी हाँ, और आज देखो ये कैसा दिख रहा है। पूरा इसका जो 8 लेन का ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे होने वाला है वो पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। इस जगह पे यहाँ पे इसमें एक पिलर है और एक पिलर पे ये 8 लेन का आपको ये एलिवेटेड पार्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे का बना है वो भी आपको दिख जाएगा। और ये इस जगह पे अब आपको थोड़ी सी राहत भी मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो लॉन्चर है इस जगह पे जो लगा था वो जा रहा है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की तरफ, और एक जो सेक्टर 102 में जो मैंने आपको दिखाया था वो लॉन्चर इस तरफ आ रहा है, क्योंकि बीच का ये जो पार्ट है वो भी तो कवर करना है, उस पर भी तो एलिवेटेड ये जो सेगमेंट आने हैं वो लगाने हैं, एलिवेटेड का ये जो सेगमेंट आना है वो भी लगाना है ना।
वाह, थोड़ा सा और अच्छा सा रोड मिला मुझे ड्राइव करने को। वैसे इस मैप पे अब अगर देखोगे तो अब इसका जो पूरा ढांचा है वो भी दिखने लग गया है कि कैसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में, और सिर्फ इस पे रोड से दिखने वाला है ना। सामने आने वाला है L&T का एक और जो स्टॉक यार्ड है वो हमें दिखने वाला है, और उसके बाद हमें दिखने वाला है दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर भी। यकीन मानो दोस्तों, अगर इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो ये 27 किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, इस पे अगर मुझे ऐसा रोड मिले ना तो मैं तो वीडियो बहुत जल्दी बना दूँ। यानी कि वीडियो का जो लेंथ है वो इतना ज़्यादा लंबा होगा नहीं, लेकिन अब क्या है कि ड्राइव भी करना है, अपडेट भी देना है, तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है क्योंकि पता नहीं कौन सा गड्ढा किधर से आ जाए। वैसे मुझे इस पे आदत हो गई है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ जब दिल्ली जाना होता है। तो इस जगह पे ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये यहाँ पे नीचे आने वाला है, और इसलिए यहाँ पे अगर आप पिलर्स भी जो देखोगे वो पिलर्स भी आपको ज़मीन से ज़्यादा ऊपर दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये आएगा नीचे। सामने आपको L&T का पूरा ये स्टॉक यार्ड ये जो दिख रहा है, और यहाँ से तकरीबन ज़्यादा नहीं 400 मीटर दूर है दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है। जी हाँ, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है दिल्ली में काम इसका, जी, जो कि दिल्ली में ये जाएगा कहाँ तक, महिपालपुर शिव मूर्ति तक, और वहाँ पर जाकर ये कनेक्टिविटी हो जाएगा फिर से दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे। ये पूरा L&T का स्टॉक यार्ड। दोस्तों आप देख रहे हैं सामने ये जो बोर्ड लिखा है, इस पे भी लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर विजिट इन गुरुग्राम। इसका अर्थ ये है कि यहीं पे सीमा समाप्त होता है गुरुग्राम का, यानी कि हरियाणा का। जी हाँ, और यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली का, और ये पार्ट मैं किसी और दिन दिखाऊंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जी, तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।